क्या आप जानते हैं एक राजमहल की रानी जिसने सब कुछ छोड़ दिया और एक चर्मकार संत को गुरु मान लिया। सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा सादर प्रणाम। आज की ये कथा केवल इतिहास नहीं है, ये भक्ति, समानता और सच्चे गुरु की अमर गाथा है। ये कथा उस महान संत की है जिसने जाति से ऊपर उठकर भक्ति का मार्ग दिखाया, और उस भक्त की जिसने राजमहल छोड़कर प्रेम को चुना। हम आज सुनेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और मीराबाई की संपूर्ण कथा। यदि आप भक्ति को केवल शब्द नहीं, अनुभव बनाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। भारत की संत परंपरा में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने समाज को प्रेम, समानता और भक्ति का मार्ग दिखाया। इन्हीं में दो महान आत्माएं थी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और कृष्ण भक्त मीराबाई। ये कथा केवल दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य, भक्ति और समर्पण और समानता वे प्रेम की अमर गाथा है। संत रविदास जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी नगरी वर्तमान वाराणसी में हुआ। उनके पिता का नाम रघुदास जी और माता का नाम कलसा देवी था। वे एक साधारण चर्मकार अर्थात चमार परिवार से थे। समाज उन्हें जाति से पहचानता था, पर ईश्वर ने उन्हें उनके हृदय की पवित्रता से महान बनाया। बाल्यकाल से ही रविदास जी दया, करुणा और सेवा के भाव से परिपूर्ण थे। उन्हें आडंबर से नहीं, सच्ची भक्ति से प्रेम था। कर्म, गृहस्थ जीवन और भक्ति। रविदास जी ने गृहस्थ जीवन अपनाया। वे ईमानदारी से जूते चप्पल बनाते और प्रभु का नाम जपते। वे कहते, कमाओ, खाओ और नाम जपो। उनका विश्वास था कि भगवान मंदिर में नहीं, मन की शुद्धता में बसता है। उच्च जाति के लोगों ने रविदास जी की भक्ति को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनसे एक बार कहा गया, गंगा स्नान किए बिना मुक्ति कैसे मिलेगी? किंतु रविदास जी ने उत्तर दिया, जहाँ मन शुद्ध हो वही गंगा है। कहा जाता है उसी स्थान पर जलधारा प्रकट हुई, जो आज रविदास कुंड कहलाती है। आगे हम जानेंगे मीराबाई के जन्म और बाल्यकाल के बारे में। कहते हैं मीराबाई का जन्म और बाल्यकाल। उनका जन्म 1498 ई के आसपास राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। एक समय की बात है, मीराबाई जब छोटी थी तो उनके घर एक साधु वैष्णव भक्त पधारे। उस साधु के पास श्री कृष्ण की मूर्ति थी, जिसे वो अपने साथ रखते थे और भजन पूजन करते थे। बालिका मीरा उस मूर्ति पर इतनी मोहित हो गई कि उन्होंने साधु से मासूमियत से कहा, मुझे ये ठाकुर जी दे दो।
उस साधु ने हंसकर टाल दिया, पर मीरा ने रोना धोना शुरू कर दिया और उस मूर्ति को छोड़ा ही नहीं। घर वालों ने समझाया, लेकिन मीरा की लगन देखकर अंत में साधु ने कहा, ये बालिका साधारण नहीं है, ये तो कृष्ण की सच्ची भक्त है। और उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति मीरा को सौंप दी। जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना ईश्वर, मित्र और पति मान लिया। आगे हम जानेंगे मीरा जी के विवाह के बारे में। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के युवराज भोजराज से हुआ, पर मीरा का मन राजमहल में नहीं, कृष्ण भक्ति में था। पति की मृत्यु के बाद मीरा पर अत्याचार बढ़े, उन्हें विष दिया गया, अपमान सहना पड़ा, लेकिन मीरा अडिग रही। गुरु रविदास जी और मीरा का मिलन। मीराबाई ने संत रविदास जी की कीर्ति सुनी और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। मीरा ने कहा, मुझे निर्भय भक्ति का मार्ग दिखाइए। रविदास जी बोले, भक्ति में डर नहीं, भक्ति में केवल प्रेम होता है। बेगमपुरा नामक आदर्श समाज की कल्पना कि जहाँ कोई दुखी न हो, कोई ऊंच नीच न हो, सभी समान हो। मीरा का त्याग और भक्ति प्रसार। मीरा ने राजमहल त्याग दिया, वे नगर नगर भजन गाने लगी। उनका भजन आज भी अमर है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अंतिम समय और आध्यात्मिक मिलन। संत रविदास जी ने मानवता और समानता का संदेश दिया। मीराबाई ने अपना जीवन पूर्णतः कृष्ण को समर्पित कर दिया। कहा जाता है, मीरा अंततः द्वारका में श्री कृष्ण में लीन हो गई। ये कथा हमें सिखाती है, भक्ति जाति नहीं देखती, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा गुरु जीवन बदल देता है। जिसने ईश्वर को चुना वही विजय हुआ।